अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है और मार्केट अपडेट के साथ मौजूद हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मौजूद होंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मैं देखने जा रहा हूँ बिटकॉइन को। ज़रा वीकेंड वाला दिन है तो वॉल्यूम मार्केट में कम ही है, जैसे कि होता है नॉर्मली। और यहाँ बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर, काफ़ी डेज से ही ट्रेड कर रहा था। और अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास जो है ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये थी इसकी सपोर्ट। ये आपके सामने है, काफ़ी दिनों से होल्ड हो रही थी और ये थी इसकी रेजिस्टेंस 4 घंटे के अंदर। ये बहुत छोटी सी रेंज थी, ये आपके सामने है। और अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो है ना इस कैंडल के अंदर जो है हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है। अब ब्रेकआउट जिस रेंज से हुआ है, इस रेंज के अंदर बिटकॉइन मौजूद है लगभग 3 फरवरी 2025 से। ये आज 16 है, यानी कि 13 दिन हो चुके थे बिटकॉइन को इसी रेंज के अंदर। अब यहाँ ब्रेकआउट तो खैर हमें देखने को मिला है, पर यहाँ मसले हैं कुछ जो यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। पहला मसला तो ये है कि एक तो वीकेंड है तो वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो आपको दिख रहा है कि जो है ना मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कोई मूवमेंट नहीं है, बिटकॉइन के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। और ब्रेकआउट के बाद भी जो बिटकॉइन दिख रहा होगा आपको कि जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है इसने, उसके ऊपर अब आके बैठा हुआ है, उसी के ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा इस तरीके से ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस जोन मौजूद है। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? ये है इस पूरी बड़ी रेंज की मिड रेंज का एरिया। काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि अब एक बहुत बड़ी रेंज में वीकली में ट्रेड कर रहे हैं और 1 लाख का जो जोन है 98,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 1 लाख का, ये जो है ना इसकी एक रेजिस्टेंस है, एक मिड रेंज है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, वो है टंडन की रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा होगा कि ये भी जो है बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस दे रही है, काफ़ी देर से दे रही है। आप देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है बिटकॉइन, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो दोबारा अगर यहाँ पर आता है तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट करेगा। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है ना फौरी तौर पर बिटकॉइन के अंदर मुझे कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी अगर बिटकॉइन को मैं लेता हूँ तो जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है और रिवॉर्ड जो है ना वो बहुत यहाँ पे कम मुझे दिख रहा है। अब यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन या तो दोबारा डिमांड जोन पे आए तो यहाँ मैं इसको लूँ, अदरवाइज अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर मूव करता है इस ब्रेकआउट के बाद, इस एरिया को तोड़ता है, तो फिर यहाँ पे जो है ना इस रिटेस्ट के ऊपर मैं लूँ। उससे पहले मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब भी यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हमने करनी है तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ना पहली चीज़ होती है, और रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो अगर बेटर ना हो तो ज़्यादा वहाँ मज़ा नहीं आएगा ट्रेडिंग करने का। तो ये फिलहाल के लिए बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है। बाकी कल मार्केट ओपन होगी और दोबारा से मार्केट को एनालाइज करेंगे, कुछ नया होगा, कुछ अलग दिखेगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके अलावा एक्सआरपी को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स मार्केट में मुसलसल आ रही हैं। काफ़ी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ पे एक्सआरपी के अंदर इंटरेस्ट हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक और अपडेट इसको लेकर ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो ना एक्नॉलेज कर लिया है कि एक्सआरपी का जो ETF है उसका प्रपोजल जो है वो आ चुका है, यानी कि प्रपोजल जो है वो बाकायदा तौर पे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसके बाद जो है इस पर फैसला होगा। तो यह मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी एक इखलाकी तौर पे विन है XRP के लिए कि जिस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया था, बहुत लंबा अरसा कोर्ट में वो जंग भी लड़ी है, अब फाइनली जो है ना ETF का प्रपोजल जो है उसका एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे XRP के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और इसी रीज़न की वजह से XRP के अंदर हमें यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा XRP के अंदर आपको एक और चीज़ भी दिख रही होगी कि XRP जब भी नीचे आ रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग XRP को होल्ड कर रहे हैं, नीचे के लेवल से उन्होंने बाय किया हुआ है, इस डिप में बाय किया है, वो फिलहाल भी XRP को होल्ड कर सकते हैं। और कोई अगर नई बाइंग करना चाह रहा है तो वो किसी डिप का वेट कर सकता है। और अभी के लिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इसे मिल रही है, ये आपके सामने है। यहाँ सपोर्ट मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ भी मिली है डंप के अंदर। विक तो काफ़ी नीचे गई थी बट बहरहाल क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर ही हुई है, तो अभी भी यहाँ पर जो है ना ये सपोर्ट की तरह ही काम कर रही है ट्रेंड लाइन। तो दोबारा भी अगर यहाँ पे आती है तो आप XRP को देख सकते हो। बाकी फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है, आपने खुद की रिसर्च जो है वो लाजमी करनी है। तो ये हो गया दोस्तों XRP, और उसके बारे में कुछ अपडेट्स जो मैंने शेयर की हैं, टेक्निकली भी डिस्कस कर लिया हमने इसको। अब इसके बाद वीडियो में आगे चल के यहाँ मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग काफ़ी क्यूरीज थी कि एक टोकन है XROC के नाम से, उसकी यहाँ पे कैंपेन चल रही है, फ्री में मिल रहे हैं। तो आपके सवाल थे कि आसिफ भाई किस तरीके से फ्री में मिलेंगे ये और किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं, तो उसी को इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे XROC नामिक टोकन है और ये कैंपेन चल रही है जिसमें यहाँ पे आप फ्री में XROC टोकन जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक एक्सचेंज का टोकन है, जिस तरीके से आपके बाकी एक्सचेंजेस हैं वैसे ये भी एक एक्सचेंज है। बाकी एक्सचेंजेस के मुकाबले में थोड़ी नई एक्सचेंज है और टोकन भी नया है। ये बात मैं ऐड कर दूं कि अपनी वीडियोस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं या फिर जो आपको यहाँ पे लर्निंग पर्पस से इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप यहाँ पर जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल करो, सीखो कुछ, और उसके बाद जाहिर सी बात है आप लोगों ने खुद की रिसर्च करनी होती है और उसके बाद ही आप लोगों ने कोई फ़ैसला लेना होता है। पैसा आपका है
तो ज़रा रिसर्च भी पहले आपकी होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और ये एक्सचेंज किस तरीके से काम करती है वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा इस टोकन पे आते हैं, बताते हैं किस तरीके से आप ये टोकन जो है फ्री में हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है बेसिकली जो है ना काम करती है टेलीग्राम के ऊपर। जिस तरीके से आप टेलीग्राम के ऊपर डिफरेंट ऐप्स देख रहे थे पास्ट डेज़ के अंदर जिसमें आप लोगों ने काफ़ी रिवॉर्ड वगैरह हासिल किए, काफ़ी एयर ड्रॉप हासिल किए, तो वैसे ये एक्सचेंज भी टेलीग्राम का जो इकोसिस्टम है उस पर ही काम करती है। इस पे आपको ट्रेड करनी है और इसको आपको इस्तेमाल करना है तो आपका टेलीग्राम पे अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आप लोग इनके बॉट पे आओगे और यहाँ पे ओपन ऐप पे क्लिक करोगे तो इनकी ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ओपन ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने है कि एक्स रॉकेट एक्सचेंज की जो ऐप है वो हमारे सामने ओपन हो रही है। अब यहाँ पे जैसे आप ऐप को ओपन करते हो आपके सामने जो है ना एक वॉलेट आता है, एक्स रॉकेट के नाम से आपके सामने है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टॉपअप करना चाह रहे हो यानी कि यहाँ डिपॉजिट करना चाह रहे हो तो यहीं से डिपॉजिट करोगे। अगर यहाँ पे किसी को अपने वॉलेट पे मौजूद अपने जो अमाउंट है क्रिप्टो है वो सेंड करना चाह रहे हो जिस तरीके से बाकी एक्सचेंजेस पे करते हो तो यहाँ से करोगे और इसके अलावा दीगर ऑप्शन भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉइन्स आपके पास मौजूद होंगे वो यहाँ पे आपके वॉलेट में शो भी हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो तो एक्स रॉक टोकन है जो कि इनका नेटिव टोकन है और इसके अलावा टॉन है, BNB है, TRX है, यानी कि काफ़ी एक टोकन जो हैं आप इनके एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सचेंज। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, किसी भी क्रिप्टो कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो ट्रेड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है ना मेरे सामने यहाँ मुख्तलिफ टोकन्स जो इनकी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने है पूरी लिस्ट है टोकन्स की और इनमें काफ़ी सारे टोकन्स मौजूद हैं जिनको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो आप लोग। तो किसी भी टोकन को बाय और सेल करना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक कर लोगे जिस तरीके से बाकी एक्सचेंजेस पे करते हो। उसके बाद अगर ख़रीदना है तो सिंपली यहाँ पर जो है ना आप लोग प्राइस लिखोगे, अमाउंट लिखोगे और बाय कर लोगे। वैसे अगर बेचना है तो सिंपली आप जो यहाँ पे सेल पे क्लिक करके अमाउंट लिखोगे और यहाँ पे सेल कर लोगे, यानी कि जिस तरीके से बाकी एक्सचेंजेस पे होता है वैसे यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा यहाँ कुछ मज़ीद भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं वो भी आप लोग देख लो, जैसे कि यहाँ पर अर्न का ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आप लोग लॉन्च पूल्स वगैरह में इनके पार्टिसिपेट कर सकते हो। जाहिर सी बात है बहुत नई एक्सचेंज है तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई लॉन्च पूल नहीं आया, बट बहरहाल यहाँ पे आने वाले दिनों में आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेकिंग का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे डिसेबल है फिलहाल के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना एक्स क्विस्ट के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे डिफरेंट टास्क कंप्लीट करके जो है ना आप लोग रिवॉर्ड वगैरह अर्न कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा और यहीं से जो है ना आपको एक्स रॉक टोकन जो है वो फ्री में मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंड ऑफ एक्स रॉक वेस्टिंग जो है यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है और इस सिलसिले के अंदर इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक कैंपेन स्टार्ट की है कि यहाँ पे डिफरेंट टास्क कंप्लीट करके आप लोग यहाँ पे एक्स रॉक टोकन जो है एज ए रिवॉर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे टास्क क्या है तो यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने हैं तो आपको यहाँ पे एक्स रॉक टोकन मिलेगा। तो यहाँ पे पहला जो टास्क है वो है कि यहाँ पे जो है ना अपने किसी भी दोस्त को इनवाइट करते हो यहाँ पे अपने रेफरल के थ्रू, तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड जनरेट करेगा उसका आपको 20% मिल जाएगा। इसके अलावा उनका जो फ्रेंड जनरेट करेगा उसको आपको 2% मिल जाएगा। यानी कि जिस तरीके से हम लोग पहले मुख्तलिफ एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट करते रहे हैं और वहाँ पे रेफरल के थ्रू अपने एयर ड्रॉप को बढ़ाते रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी सिस्टम रखा गया है कि आप लोग खुद भी जनरेट कर सकते हो एक्स रॉक टोकन फ्री में और डिफरेंट फ्रेंड्स को इन्वाइट करके उनके थ्रू भी कर सकते हो। और गेट रेफरल लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है ना रेफरल लिंक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जो टास्क यहाँ मौजूद हैं उनमें से एक तो है कि अपना टॉन वॉलेट कनेक्ट कर लें, सेकंड ये है कि आप जो है एक्स रॉकेट का जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपने एक्स रॉकेट की न्यूज़ को भी जो है सब्सक्राइब करना है, इसका भी एक चैनल है। तो आपके टास्क जो है 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, पार्टिसिपेट यहाँ पे लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पार्टिसिपेट कर लेंगे। मैंने क्लिक कर लिया तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद आपने अगर अपने टास्क को मजीद बूस्ट करना है यानी कि मजीद अगर एक्स रॉक टोकन हासिल करने, और उसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ मजीद टास्क भी मौजूद है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टेलीग्राम प्रीमियम अगर मौजूद है आपके पास तो आप लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके चेक करके यहाँ पर जो है कुछ मजीद पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टेटस शेयर करके मजीद पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो आप लोग और वॉल्यूम जनरेट करते हो तो भी आपको यहाँ मजीद एक्स रॉक टोकन मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स रॉक टोकन को आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, वॉल्यूम $10 का जनरेट करते हो तो उसके बदले में पॉइंट मिल जाएंगे आपको। और एक्स रॉक टोकन को ट्रेड करते हुए अगर आप $100 का वॉल्यूम जनरेट करते हो तो मजीद पॉइंट मिल जाएंगे। और ऐसे करते करते जितना वॉल्यूम आपका होगा उतने ही पॉइंट जो है यहाँ पे आप हासिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपने एक्स रॉक टोकन जो है स्टेक करते हो तो उसके बदले में भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे अगर देखो तो P2P पे यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करोगे तो उसके बदले में भी आपको एक्स रॉक टोकन मिल रहे हैं। यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो यहाँ पे मुख्तलिफ टास्क कंप्लीट करके। तो ये ओवरऑल इस पूरी की पूरी कैंपेन की इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद अब चलते हैं इनके टोकन की तरफ कि आखिर उसके यहाँ पे क्या फंडामेंटल्स हैं
और यहाँ पे दोबारा से मैंने यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने है कि एक्स रॉक टोकन जो है वो कुछ एक्सचेंजेस से मौजूद है और मेजर एक्सचेंजेस पे इस टाइम मौजूद नहीं है, जैसे कि डी बस के नाम से एक एक्सचेंज है। इसके अलावा स्टोन.फाई के ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि छोटी एक्सचेंजेस हैं और शायद आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, उन पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है मार्केट कैप जो है वो काफ़ी कम है, सिर्फ यहाँ पे $16.12 मिलियन ही मार्केट कैप है। इसके अलावा टोटल टोकन सप्लाई की बात करें तो 499.65 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो भी इतनी ही है। और इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी यहाँ पर इतनी ही है। यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दूँ कि यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्क्लेमर लगाया गया है कि जो भी यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है इनकी टीम की तरफ से दी गई है और अभी के लिए यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ने खुद इसको जो है कंफर्म नहीं किया है, वेरीफाई नहीं किया है। तो नई एक्सचेंज है और टोकन भी जाहिर सी बात है इसका नया ही है, तो यहाँ मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा ही है। तो बहरहाल ये वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो इस टाइम मौजूद है और मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी शेयर कर लेंगे अगर आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे डिमांड की उसकी। अभी के लिए बस इतना ही था और बस यहाँ वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।